मैंने 10 साल दिए आरएम ग्रुप को, तब से जब वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी, तब तक जब वो स्टॉक मार्केट में पब्लिकली लिस्ट हो गई। हर दिन, हर रात मैंने सिर्फ काम किया, सिर्फ उसके सपनों को पूरा करने के लिए। और जिस दिन हमने सक्सेस का बेल बजाया, उस दिन रिया, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जिंदगी, स्टेज पर आई और अनाउंस किया, आरएम ग्रुप का नया जनरल मैनेजर होगा कबीर सेठी। कबीर, उसका पहला प्यार, जो कॉलेज के दिनों में उसे छोड़कर चला गया था, अब वापस आ गया था और मुझे साइड में कर दिया गया था। उस मोमेंट में मेरा दिल बैठ गया। रात भर मैं सो नहीं पाया। पार्टी में जब उसने कबीर को इंट्रोड्यूस किया, हर किसी की नजर मुझ पर थी। कुछ लोग सिंपैथी से देख रहे थे और कुछ लोग सार्केस्टिक मुस्कान के साथ। वो सब जानते थे कि मैं रिया का बॉयफ्रेंड हूं। मैंने आरएम ग्रुप को जमीन से उठा के ऊपर तक पहुंचा दिया था। मार्केटिंग, प्लानिंग, ऑपरेशंस, सब कुछ मैं ही करता था। रिया सिर्फ एक नाम था, चेयरवुमन। और अब उसने कबीर को मेरी पोजीशन दे दी, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये मेरे लिए सिर्फ इंसल्ट नहीं थी, ये एक तमाचा था। वो कबीर का हाथ पकड़ के हाई प्रोफाइल गेस्ट से मिला रही थी। उसकी आंखों में वही शर्माहट थी जो कभी मेरी आंखों में होती थी। मैं छुप गया एक कोने में, टेरेस पर जाके वाइन ले ली। रेड वाइन का ग्लास लिया और एक ही सिप में पी गया। घूंट उतारने में तकलीफ हो रही थी। तभी आवाज आई, अर्जुन, तू ठीक है? मैंने देखा, मेघा गुजराल थी, इंडिया की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक की बेटी। एक जमाने में मेरी स्कूल फ्रेंड थी, बड़ी बिंदास और स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बोला, मैं ठीक हूं। वो मुस्कुरा के बोली, एक्टिंग तो अब भी अच्छी करता है तू। वो मेरे पास बैठ गई। सब तेरे ऊपर पैर रख के जा रहे हैं और तू चिल है? मैं बोला, जब तक रिया खुश है मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुजराल ग्रुप ज्वाइन कर ले अर्जुन, मेरे पास आ जा। जब तक तेरा डैड जिंदा है मैं नहीं आने वाला। वो आंखों में आंखें डाल के बोली, रिया और कबीर तो हर जगह रोमांटिक घूम रहे हैं, तू क्या भगवान बन गया है? मैं बोला, रिया मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका ख्याल रख सकता हूं। तू तो अब भी वही जिद्दी अर्जुन है। मुझे समझ नहीं आता, रिया में ऐसा क्या है? लुक्स एवरेज, फैमिली नॉर्मल, स्किल्स बिलो पार। तू क्या सेल्फ टॉर्चर का शौक रखता है? मैंने आंखें नीचे कर ली। ज्यादा बोल रही है तू मेघा। ओके ओके। फिर उसने रेड वाइन 2 ग्लासेस में डाली। कम ऑन, चीयर्स करते हैं। मैंने ग्लास उठाया, उसके ग्लास से टकराया और पी गया। तभी आवाज आई जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिवनेस था, अर्जुन, कब से तो मेघा के इतने क्लोज हो गए? मैंने पीछे देखा, रिया थी और उसके साथ कबीर। उसका हाथ उसके कंधे पर। मेघा हंस के बोली, अगर तुमने अर्जुन का सही इस्तेमाल नहीं किया रिया, तो हम गुजराल ग्रुप में वेलकम कर लेंगे। वो कहकर चली गई। रिया का चेहरा बिगड़ गया। वो क्या कह रही थी? तुम्हें ले जाएगी? मैंने बोला, बस कैजुअल बात कर रही थी। रिया थोड़ा स्माइल करके बोली, मुझे पता है तुम नहीं जाओगे। वहां तो डिपार्टमेंट मैनेजर बनोगे, यहां तो वीपी हो। जनरल मैनेजर से सिर्फ एक स्टेप नीचे। कबीर हंसकर बोला, अर्जुन भाई, अब हम कॉलीग्स हैं, आपके गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। मैं बोला, मुझे दूसरों की मदद करने की आदत नहीं है। कबीर झुक के बोला, मैं समझ सकता हूं। रिया ने मुझे बार बार कहा कि कंपनी को अब एक हाई एंड टैलेंट चाहिए। मैं मना नहीं कर सका। मैं बोला, तो बताओ कबीर भाई, अब तक कौन सा बड़ा काम किया है आपने? उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। रिया ने ताना मारा, अर्जुन बस करो, यह सिर्फ एक पोजीशन है। 2 साल तुम जनरल मैनेजर थे, कभी तो किसी और को चांस मिलना चाहिए। मैं बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम चाहो, बट मैं वाइस प्रेसिडेंट बन के किसी और का असिस्टेंट नहीं बन सकता। मैंने उसकी आंखों में देखा, रिया, अगर तुम कहती हो तो मैं जनरल मैनेजर का पोस्ट छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी कबीर का अंडर काम नहीं कर सकता। मुझे किसी का स्टेपिंग स्टोन बनने का शौक नहीं है। मैं सोच रहा था, वैसे भी हम शादी करने वाले थे, तो कंपनी से निकल के एक पीसफुल जिंदगी शुरू करता। पर तभी कबीर ने फिर से बोल दिया, अर्जुन, अगर आप चले गए तो रिया के बिजनेस को नुकसान हो सकता है। और रिया, उसकी आंखें कबीर के लिए पिघल रही थी। प्यार, कंसर्न, स्माइल, सब उसके लिए था, मेरे लिए नहीं। उसने मेरी तरफ देखा, अर्जुन, तुम वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। मुझे चाहिए कि तुम 3 महीने के अंदर अपने सारे काम और कॉन्टैक्ट्स कबीर को हैंडओवर कर दो। मैं हैरान था। रिया,
मैं बस एक और लफ्ज मत बोलना, रिया गुस्से से बोली। और अगर तुमने ड्रामा किया तो फ्लावर मुझे वापस दे देना। मुझे नहीं चाहिए वो बिल्ली एक छोटी सोच वाले आदमी के पास। उसने सही नर्व पकड़ी थी। वो बिल्ली मुझे उसने बचपन में दी थी। जब मैं 10 साल का था, मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था। माँ मुझे साथ ले गई थी। नए स्कूल में सब मुझे बुली करते थे। सिर्फ रिया थी जो कुछ बोलती थी। उसने एक दिन एक छोटी सी बिल्ली मेरे स्कूल बैग में डाल दी थी। मैं उस बिल्ली को अपना सब कुछ मान बैठा था। फ्लावर मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। 18 साल हो गए थे। वो बिल्ली मुझे छोड़ती नहीं थी, पर रिया को कभी पसंद नहीं आई। जब भी मेरे गोदी में होती, रिया उसे जमीन पर फेंक देती थी। मैं फ्लावर को साइड में बिठाकर उसका सर सहला रहा था जब मैंने रिया से पूछा, तो वेडिंग कब प्लान करे? आईपीओ के बाद तो डिसाइड किया था ना। रिया का चेहरा थोड़ा अजनबी सा लगने लगा। अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, काम काफी पेंडिंग है। मैं बोला, तुम्हें बस अपना लहंगा और आउटफिट चूज करना है, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। तुम्हें सिर्फ शादी की पड़ी है? रिया ने गुस्से से कहा। कबीर अभी कंपनी में नया है, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तुम्हें मेरी सिचुएशन समझनी चाहिए। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा। डोंट वरी, मैं दोनों प्रोजेक्ट्स हैंडल कर लूंगा। तुम शाम को डिनर के लिए आ जाना, तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है। रिया ने हाथ झटक दिया। मैं कबीर और क्लाइंट के साथ डिनर पे जा रही हूं, तुम अकेला खा लेना। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया, चाहे दर्द हो या इंसल्ट, मैं काम पूरा करूंगा। अगले 15 दिन तक मैं और मेरी प्लानिंग टीम रात के 1-1 बजे तक ऑफिस में लगे रहे। कबीर का सिस्टम था हर प्लान को रिजेक्ट करना। हर बार प्रपोजल भेजती टीम, हर बार वो बोलता, ये प्लान ठीक नहीं है, दोबारा बनाओ। विक्रम प्लानिंग मैनेजर ने फाइनली गुस्से में कहा, सर, हमारे टीम ने 3 दिन से रात भर जाग के बनाया है। कबीर बोला, मेहनत काफी नहीं होती, मुझे परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन चाहिए तो बताइए क्या गलती है? विक्रम ने पूछा। कबीर ने सबकी तरफ देखा, उसकी नजर मुझ पर टिक गई। तुम लोग इतने साल से काम कर रहे हो और तुम्हें दिखता भी नहीं क्या गलती है। उस दिन मुझे समझ आ गया, ये बंदा सिर्फ मुझे नहीं, सबको इग्नोर करता है। तभी रिया ऑफिस में आई। ये शाउटिंग किस बात की हो रही है? उसने पूछा। कबीर ने ड्रामा स्टार्ट कर दिया। रिया, मुझे लगता है मैं जनरल मैनेजर के लायक नहीं हूं, मैं रिजाइन करना चाहता हूं। रिया ने पूछा, क्या हुआ? कबीर ने सीधा मुझे टारगेट किया। विक्रम और उसकी टीम अर्जुन के लोग हैं, मुझे मैनेज नहीं करने देते। रिया ने मुझे आंखों से घूरा। अर्जुन, तुम फिर से कबीर के अगेंस्ट जा रहे हो? मैं बोला, हम बस समझना चाहते थे प्रॉब्लम क्या है, दैट्स ऑल। रिया ने बिना कुछ सोच के कहा, विक्रम, कल से तुम ऑफिस मत आना। मैं चिल्ला पड़ा, रिया प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं थी। रिया ने काट दिया, वो तुम्हारी वजह से हिम्मत दिखा रहा था। मुझे सब क्लियर करना पड़ेगा। यह कंपनी मेरी है और जो मैंने जनरल मैनेजर बनाया है उसकी बात मेरी बात है। जो नहीं मानेगा निकाल दिया जाएगा, तुम भी। मैं स्पीचलेस हो गया। विक्रम गया। उसके बाद मैंने मेघा को कॉल किया। एक लॉयल असिस्टेंट छोड़कर जा रहा है, तुम्हारे पास कोई जगह है क्या? मेघा बोली, अगर तुम रेकमेंड कर रहे हो तो कल से वो ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट डे मैंने विक्रम को गुजराल ग्रुप भेज दिया। उसी दिन मेरी बॉडी में कुछ होने लगा। पहले से ही क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस था, अब दर्द बढ़ता जा रहा था। रात के 11 बज गए थे और दर्द अनबेरेबल हो गया। सब चले गए थे ऑफिस से। मैंने रिया को कॉल किया, रिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम पिक कर सकती हो? उसके फोन से हवा चलने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ? एक ग्रोन अप आदमी हेल्प क्यों मांग रहा है? मैं बीमार हूं। उसके फोन से आवाज आई, आउच। क्या हुआ? रिया ने घबरा के पूछा। तुम्हारा पैर ट्विस्ट हो गया? कबीर की आवाज थी। ओएमजी, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और कॉल कट। मैं बस वही का वही रह गया। फोन कट होने के बाद मैं बस वही बैठा रहा। अर्जुन सिंह, जो 10 साल तक एक कंपनी के लिए दिन रात जाला, आज उसके लिए एक कॉल भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। उसने मुझे इग्नोर किया क्योंकि कबीर का एंकल थोड़ा मुड़ गया था और मेरा अपेंडिक्स लिटरली फटने वाला था। मैंने तुरंत मेघा को कॉल किया। मेघा, प्लीज हेल्प, बहुत दर्द हो रहा है। वो बिना कुछ पूछे 20 मिनट में कार लेके आ गई। मुझे हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया। डॉक्टर ने डायग्नोज किया अक्यूट अपेंडिसाइटिस और बोला सर्जरी इमीडिएटली करनी पड़ेगी। मेघा ने तो जैसे पूरी दुनिया का जिम्मा ले लिया, एडमिशन, बिल्स, पेपरवर्क, सब कुछ। मैं बेड पर पड़ा रहा,
पेन के मारे मोबाइल स्क्रॉल करता, डिस्ट्रैक्शन के लिए। तभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखा। कबीर की पोस्ट थी, एक फोटो कोलाज। रिया उसके पैर पर बाल्म लगा रही है, एक पिक में उसे पॉरेज खिला रही है, एक में उसका एंकल अपनी गोदी में लेकर बैठी है। कैप्शन, सबसे उदास लगता है दिल। मेरा दिल लिटरली टूट गया उस वक्त। 10 साल से जिसके लिए सब कुछ किया, उसने मुझे कभी इस तरह नहीं देखा, कभी इस तरह प्यार नहीं दिखाया। मेघा ने क्वाइटली मेरी तरफ देखा और बोला, मुझे तो लगा तुम अब तक यूज्ड टू हो गए होगे। मैं सिर्फ बोला, मुझे पता नहीं था वो इतना बदल गई है। सर्जरी के पहले मुझे ओटी ले जाया जा रहा था। मेघा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, डर मत, तेरे रिकवरी तक मैं यहीं हूं। सर्जरी के बाद तुझे तेरा फेवरेट सी फूड पॉरेज खिलाऊंगी। मैं थोड़ा स्माइल कर दिया। लाइफ में अब तक सब कुछ एक तरफा था, पर अब लग रहा था कोई तो है जो बिना शर्त के केयर करता है। सर्जरी सही हुई, पर पोस्ट सर्जरी गैस पास होने तक मुझे कुछ खाने नहीं मिला। 3 दिन बाद मेघा ने वादा निभाया, एकदम फ्रेश सी फूड पॉरेज लेके आई और 2 किंग बर्गर्स भी। वो हॉस्पिटल में ही मेरे साथ रही। मेरी बिल्ली फ्लावर के लिए भी घर जाके उसे खाना देती थी। एक दिन मोबाइल खोला तो 100+ मिस्ड कॉल्स एंड टेक्स्ट्स, सब रिया के। और तभी उसका फोन भी आ गया। अर्जुन, तुम कहाँ हो? तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? मैं बोला, अपेंडिक्स सर्जरी हुई है मेरी, हॉस्पिटल में हूं। ओह, कब डिस्चार्ज होंगे? डॉक्टर ने 1 हफ्ते रेस्ट बोला है। रिया ने बोला, कोई बात नहीं, मैं लैपटॉप भेजती हूं। हॉस्पिटल में पढ़े पढ़े तुम प्लानिंग प्रपोजल कंप्लीट कर देना। मैं अंदर से टूट गया था। 10 साल का प्यार और एक लैपटॉप के साथ सिंपैथी मिला। क्या यही था हमारा रिश्ता? शाम को रिया आई, कबीर के साथ। रिया बोली, अर्जुन तुम्हें काम जल्दी कंप्लीट करना होगा, कबीर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उससे मेरे पेन से ज्यादा क्लाइंट और कबीर की टेंशन थी। मैं फाइनली फट पड़ा। मैं हॉस्पिटल बेड पर हूं और तुम्हें काम की पड़ी है। 10 साल में पहली बार तुम्हें काम से इतना लगाव हुआ है? रिया थोड़ा शॉक हो गई, फिर सॉफ्ट वॉइस में बोली, क्या तुम्हें कुछ खाना है? मैं रात को ले आऊंगी। मैं बोला, रात में फ्लावर को खिला देना बस। जो उसे खिला रही थी वो आजकल बिजी है। उसने बुरा सा मुंह बनाया। तुम उस कैट के पीछे हमेशा क्यों पड़े रहते हो? सिर्फ एक बिल्ली ही तो है। मैं धीरे से बोला, वो बिल्ली तुमने मुझे गिफ्ट की थी, पहला गिफ्ट, कैसे ना चाहूं उसे? उसने कुछ नहीं कहा, बस चली गई कबीर के साथ। कुछ देर बाद कबीर वापस आया। मैंने कहा, अब क्या? वो हाफ स्माइल में बोला, तुमने अभी फ्लावर के बारे में बोला, वो बिल्ली ईवा, सॉरी रिया, ने तुम्हें गिफ्ट नहीं की थी। वो तो एक स्ट्रे कैट थी जो उसने रास्ते से उठाई और मजाक में तुम्हारे बैग में डाल दी। मुझे याद आया, बचपन में जब टीचर ने बैग से बिल्ली निकाली थी, रिया दूर से मुस्कुरा रही थी। तब सोचा था एनकरेजमेंट है, पर अब समझ आया कि मजाक था। कबीर ने बोला, तुम तो उस बिल्ली के साथ इमोशनली अटैच हो गए। रिया ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, तुम सिर्फ एक कंफर्ट जोन थे। अब मैं वापस आ गया हूं तो तुम्हारा रोल खत्म। ये सुन के मैं बस चुप रहा। 3 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया। मेघा ने मुझे घर ड्रॉप किया। उसका काम पेंडिंग था तो वो वापस चली गई। मैंने घर का दरवाजा जैसे ही खोला, एक अजीब सी फीलिंग आई। फ्लावर हमेशा जैसे ही मैं गेट खोलता था, वो मेरे पैर से चिपक जाती थी। आज कोई नहीं आया। फ्लावर, मैंने आवाज लगाई, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। डर के मारे मैं पूरा घर छान मरा और तब मुझे वो मिली, सोफा के पीछे एक कोने में, आंखें बंद, ठंडी पड़ चुकी थी। उसके दोनों बोल्स, फूड और वाटर के, दोनों खाली थे। रिया उसे खिलाना भूल गई थी। मैं फ्लावर को अपनी गोदी में उठाकर कांप रहा था। मेरी दुनिया एक पल में थम गई थी। वो एक छोटी सी बिल्ली नहीं थी, मेरी मां के बाद मेरा सब कुछ थी। 18 साल से मेरे साथ थी। हर उस वक्त में जब मैं रो रहा होता था, जब रिया मुझसे गुस्सा होती थी, जब बिजनेस फेल होता था, फ्लावर मेरी जिंदगी का सुकून थी। मैंने उसके लिए एक सुंदर सा कार्टून बॉक्स लिया, उसका फेवरेट टॉय, उसका खाली बोल
सब पैक किया। एक पास के पार्क में एक बड़े पेड़ के नीचे मैंने खुद उसके लिए ग्रेव बनाई और उसे दर्द भरे दिल के साथ जाने दिया। वो सिर्फ फ्लावर का एंड नहीं था, वो मेरी उम्मीदों, प्यार और रिया से रिश्ते का अंतिम संस्कार था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आरएम ग्रुप गया। कैबिन में रिया वहीं थी। मैंने डेस्क पर 2 चीजें रख दी, एक रेजिग्नेशन लेटर, 2 ब्रेकअप नोट। रिया, 2 बातें। पहली, मैं रिजाइन कर रहा हूं। दूसरी, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? मैंने आंखों में आंखें डाल के बोला, फ्लावर मर गई भूख से। तुम उसे खिलाना भूल गई। रिया शॉक में थी। फिर बहुत देर बाद उसने कहा, मैं इतनी बिजी थी कि भूल गई। मैंने गुस्से से कांपते हुए बोला, मैंने तुम्हें 3 बार याद दिलाया था। उसने चीख के कहा, तो क्या एक बिल्ली के लिए ब्रेकअप? पागल हो गए हो तुम? मैंने फिर स्माइल किया और बोला, तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक बिल्ली थी, पर मेरे लिए वो तुम्हारा पहला गिफ्ट थी। तुमने कहा था, तुमने मुझे दिया था। कबीर ने बताया, तुमने तो सिर्फ एक प्रैंक किया था, बैग में डाल के टीचर को बोल दिया था। रिया ने आंखें झुका ली। उसे याद आ गया था। मैं अब समझ गया हूं, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। मैं सिर्फ एक ऑप्शन था तुम्हारे लिए, जब तक कबीर वापस नहीं आया। रिया चीखी, मैं ब्रेकअप अप्रूव नहीं करती। तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन नहीं करूंगी। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। अप्रूव करना तुम्हारा काम है, लेकिन मैं अब ये ऑफिस नहीं आऊंगा, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। मैं पलटा और बिना पीछे देखे निकल गया। रिया चीखती रही, अर्जुन, अगर आज चले गए तो जिंदगी भर मत लौटना। मैं तभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। मेरे कदम नहीं रुके। जैसे मेघा ने कहा था, एक बेकार रिश्ता अपेंडिक्स की तरह होता है, निकाल दो वरना पॉइजन बन जाता है। अगले दिन मैं मेघा के साथ एक साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड चला गया। 10 साल बाद पहली बार मैंने चैन की सांस ली थी और खुद के लिए जिंदा फील किया। पर ज्यादा देर तक सुकून लिखा नहीं था। 2 हफ्ते बाद मेघा ने मुझे बीच से उठाया। चेहरा सीरियस था। अर्जुन, मुझे एक बीमारी हो गई है। मैं बीच चेयर से उठ खड़ा हुआ। बता मेघा, क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला है डाइजेस्टिव इशू है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो कोलन कैंसर बन सकता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तू तो स्ट्रांग थी, ये कैसे? तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ संभालना पड़ा। ओवरवर्क, स्ट्रेस, बस अब रेस्ट लेना है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। काम छोड़ो, मेरे साथ चलो, वेकेशन करो। मैं नहीं छोड़ सकती अर्जुन। गुजराल ग्रुप पर 2 वल्चर्स नजर लगा के बैठे हैं। अगर मैं हटी तो सब कुछ उनका हो जाएगा। मैं चुप हो गया। फिर मेघा ने एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली और बोला, ये ले, देख ले, सच बोल रही हूं, पर एक कंडीशन है। तुम मेरे साथ चलो गुजराल ग्रुप। मैं उसकी आंखों में देखता रहा और फाइनली बोला, मैं चलूंगा। मेघा के चेहरे पर पहली बार सच्चा सुकून दिखा। मैं और मेघा एक ही फ्लाइट से इंडिया वापस आए। अगले दिन मैंने गुजराल ग्रुप ज्वाइन किया, ऑफिशियली एज कंसल्टिंग मैनेजर। मेरे दादाजी ने एक जमाने में इस कंपनी को ग्राउंड से ऊपर बनाया था। मां को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने अपने दामाद यानी मेघा के डैड को सक्सेसर बना दिया। पर बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अफेयर चल रहा था। मां ने डिवोर्स ले लिया और मुझे लेके चली गई। जब एसेट्स डिवाइड हुए तो मां को पता चला कंपनी तो नाम के लिए उसकी थी, अंदर से सब कुछ ऑलरेडी गुजराल के नाम हो चुका था। मां तो हार्ट ब्रेक में चली गई। मैं बस यही सोचता रहा, एक दिन ये कंपनी वापस मेरी होगी, और वो दिन आज था। मेघा ने मुझे कहा, चाहे रिया ने तुम्हारे साथ जो भी किया हो, छोड़ना मत, लेकिन सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से करना। मैं बोला, मैं कभी पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं करता। पर रिया ने आरएम ग्रुप मेरे साथ बनाया था। अब मैं वो कंपनी वापस जमीन पे लाके रहूंगा। मेरा पहला काम था विक्रम को, जो आरएम ग्रुप से निकाल दिया गया था, मेरे जनरल ऑफिस में वापस लाना। विक्रम मुझे देख के इमोशनल हो गया। सर, फिर से आपके साथ काम करना मेरी किस्मत है। मैं स्माइल करते हुए बोला, अभी सेलिब्रेशन मत कर, तुम्हें एक टास्क मिलने वाला है। मैंने उसके हाथ में एक लिस्ट थमा दी, आरएम ग्रुप के सबसे टैलेंटेड प्लानर्स और कंसल्टेंट्स के नाम। सबको कांटेक्ट करो,
उनको बोलो डबल सैलरी मिलेगी गुजराल कंसल्टिंग में। विक्रम खुश हो गया। सर मैं ऑलरेडी टच में हूं, वो सब फेडअप है। कबीर सिर्फ ऑर्डर्स देता है, समझता कुछ नहीं। सबका पेशेंस टूट रहा है। मुझे पहले लगा था कबीर सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा था, पर अब समझ आया वो तो सबका दुश्मन है। एक हफ्ते के अंदर आरएम ग्रुप का पूरा प्लानिंग डिपार्टमेंट रिजाइन कर गया। सब गुजराल कंसल्टिंग में आ गए, विक्रम के अंदर। सबसे मजेदार पार्ट, कबीर को लगा ये लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए रिजाइन कर रहे हैं। उसने बिना सोच समझ एक्सेप्ट कर लिया सबकी रेजिग्नेशन। अगले दिन जब रिया ऑफिस आई, पूरा प्लानिंग डिपार्टमेंट खाली था। वो चिल्लाई, इन सबको कौन जाने दिया? कबीर ने कॉन्फिडेंट टोन में बोला, वो अर्जुन के चमचे थे, तुम्हारे साथ वैसे भी काम नहीं करने वाले थे। बेटर है नया ब्लड लाए। रिया कुछ नहीं बोली, पर शाम को सीधा गुजराल कंसल्टिंग पहुंच गई। अर्जुन तुम्हारा मेघा के साथ क्या चल रहा है? मैंने कामली बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम आरएम ग्रुप छोड़ते ही जनरल मैनेजर बन गए, फिर तुमने प्लानिंग टीम भी पोच कर ली। क्या तुम दोनों में कुछ था पहले से? मैं आंखों में आंखें डाल के बोला, रिया हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। तुम अपने कबीर के साथ बिजी थी जब मैं हॉस्पिटल में मर रहा था। अब मुझे ब्लेम मत करो। तुम स्कमबैग हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मेघा के लायक भी नहीं हो। मैंने एक कोल्ड स्माइल दी। मैं मेघा का भाई हूं रिया। रिया की आंखों का नूर चला गया। व्हाट? 7 साल की उम्र तक मेरा नाम अर्जुन गुजराल था। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। कबीर चला गया तो मैं तुम्हारे लाइफ का साथी बन गया, और जब वो वापस आया तुमने उसे ऊपर बिठा दिया। अर्जुन आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेट हो गया। तुमने मुझे उस जरूरत के टाइम इग्नोर किया, फ्लावर के लिए भी। मुझे नहीं, तुम्हें गिल्टी फील करना चाहिए। रिया फूट फूट के रो पड़ी। प्लीज अर्जुन, आरएम ग्रुप तुम्हारे बिना टूट जाएगा। मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। मैंने उसके आंखों में देखा, और पहली बार कोई प्यार नहीं दिखाई दिया, सिर्फ गिल्ट। मैं वापस नहीं आऊंगा रिया। तुमने जो करा है अब उसी के साथ जिंदगी जीनी पड़ेगी। गुजराल कंसल्टिंग का एटमॉस्फेयर फुली चार्ज था। मैंने विक्रम को बुलाया और कहा, एक नया टेंडर अनाउंस हुआ है, मेजर क्लाइंट है, आरएम ग्रुप भी बिड करेगा। विक्रम के चेहरे पे कॉन्फिडेंस स्माइल थी। सर मैं रेडी हूं। कबीर को ग्राउंड पे लाने का मौका मिल गया। मैं बोला, ये तुम्हारा शो है, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, कबीर का ईगो क्रश होना चाहिए। बिडिंग डे। 5 कंपनीज शॉर्टलिस्टेड थी, पर रेस सिर्फ 2 लोगों के बीच थी, गुजराल कंसल्टिंग और आरएम ग्रुप। सबका नंबर ड्रॉ से डिसाइड हुआ। गुजराल कंसल्टिंग का नंबर फर्स्ट आया। विक्रम प्रेजेंटेशन देने गया, शार्प, कॉन्फिडेंट और हर डिटेल डेटा के साथ। क्लाइंट्स के क्वेश्चंस का जवाब इतना क्रिस्प था कि सब हेड्स नॉड कर रहे थे। मैंने कॉर्नर से सब कुछ देखा, एग्जैक्टली द वे आई ट्रेन्ड हिम। फिर आया कबीर का नंबर। उसने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, पर पहले ही स्लाइड पे मैं समझ गया, ये तो पूरा पुराना कंटेंट है। कुछ आउटडेटेड ग्राफ्स, कुछ कॉपी पेस्टेड आइडियाज। डेटा भी पब्लिकली अवेलेबल था। फिर कबीर ने एक और मूव मारा। वो फीमेल क्लाइंट रेप को देखकर चार्म दिखाने लगा, विंक करना, स्माइल करना। मैं लिटरली हंस पड़ा। ये बंदा फ्लर्ट करके टेंडर जीतने आया है क्या? रिया उसके साइड में बैठी थी, क्लियरली ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन था, शायद रिग्रेट भी। क्लाइंट ने थैंक्स बोला एंड प्रेजेंटेशंस खत्म हुए। शाम को रिजल्ट आया, गुजराल कंसल्टिंग ने टेंडर जीत लिया। विक्रम ने ऑफिस आते ही चेस्ट ठोक के बोला, सर पहला राउंड जीत लिया, कैसे लगा परफॉर्मेंस? मैं बोला, परफेक्ट, कबीर की औकात दिख गई। अगले कुछ महीने तक गुजराल और आरएम के बीच बार बार कॉन्फ्रंटेशंस हुए, लेकिन हर बार विक्रम ने कबीर को हराया। आरएम ग्रुप का ग्राफ नीचे जाने लगा, प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट होने लगे, क्लाइंट्स अनसैटिस्फाइड, रेप्यूटेशन टूट रही थी। एक दिन रिया खुद मेरे पास आई, फेस टू फेस एट गुजराल कंसल्टिंग। रिया, तुमने आरएम ग्रुप को बनाया था, तुम क्या उसका कोलैप्स देखना चाहते हो? मैंने कामली कहा, बिजनेस में इमोशंस नहीं होते। रिया, तुमने कबीर को जनरल मैनेजर बनाया, अब कॉन्सिक्वेंसेस भी तुम्हें ही झेलने होंगे। रिया, पर तुम्हारे पास अभी भी आरएम ग्रुप के 10% शेयर्स हैं। अगर कंपनी गई तुम्हारा भी लॉस होगा।
मुझे याद आया, हाँ, आईपीओ के टाइम पे मैंने सब शेयर होल्डर्स के बेचने के बाद शेयर्स खरीदे थे कंपनी को स्टेबल करने के लिए। मैं बोला, दो ऑप्शंस है, या तो मार्केट प्राइस पे तुम मेरी 10% स्टेक खरीद लो या मैं किसी और को बेच दूं, कंट्रोल तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। रिया का फेस पैनिक में आ गया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अभी, कैश फ्लो ऑलरेडी टाइट है। मैं बोला, तो बेच दूंगा किसी और को, फिर आरएम ग्रुप का चेयरमैन कोई और बन जाएगा। रिया, तुम इतने कोल्ड कैसे हो गए हो? अर्जुन, मैंने उसकी आंखों में देखा, तुमने मुझे कोल्ड बनाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकर से कांटेक्ट किया, आरएम ग्रुप के 10% शेयर्स सेल करने का एड चलवा दिया। इंडस्ट्री में धमाका हो गया। आरएम के शेयर होल्डर्स पैनिक में आ गए। कबीर तो लिटरली रिया के पास गिर आ गया। रिया, अगर कंट्रोल चला गया तो मुझे भी निकाल देंगे, कुछ करो। रिया ने फाइनली अपने घर का विला मॉर्गेज किया, सारी कैश स्क्रैप करके मेरी स्टेक बाय की। उस दिन के बाद मेरा आरएम ग्रुप से कोई रिश्ता नहीं रहा। तभी मुझे मेघा ने एक सीक्रेट बताया, तुम्हें पता है आरएम ग्रुप को ऊपर जाने देना मेरी तरफ से एक फेवर था? मैंने पूछा, क्या? मेघा ने स्माइल करके बोला, गुजराल कंसल्टिंग कभी भी उसे क्रश कर सकता था। मैंने तुम्हारे लिए उसे ब्रीदिंग स्पेस दी थी। अब जब तुम वापस आए हो, मैं पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दे रही हूं। मुझे समझ आ गया, आरएम ग्रुप का सक्सेस भी, उसका एंड भी मेरे हाथ में था। आरएम ग्रुप अब गिरने लग गया था। प्रोजेक्ट्स फेल, क्लाइंट्स कंप्लेन और प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली। कबीर अपने चार्म से सिर्फ प्रेजेंटेशंस बना सकता था, बिजनेस नहीं। और रिया, वो उसी गिल्ट में जी रही थी। अर्जुन को छोड़ दिया, कबीर को ऊपर चढ़ा दिया और अब उसकी जिंदगी का हर डिसीजन उसे काट रहा था। एक दिन विक्रम मेरे कैबिन में आया, आंखों में एक चमक थी। सर, आरएम ग्रुप में हंगामा चल रहा है। मैं बोला, अब क्या हुआ? रिया ने एक फॉरेन प्लानिंग एक्सपर्ट हायर किया था, लेकिन कबीर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। रोज झगड़ा, पॉलिटिक्स, और आज तो उस एक्सपर्ट ने रिजाइन भी कर दिया। मैंने आंखें बंद की और बोला, आरएम ग्रुप अब स्लो पॉइजन का शिकार बन गया है। विक्रम और एक्साइटेड हो गया। सर, सुनने में आया रिया का बंगलो भी बैंक ने सीज कर लिया है। वो अब एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट हो गई है। कबीर और उसके बीच डेली फाइट हो रहे हैं। आज तो रिया ऑफिस आई तो दोनों आंखें काली थी। मैंने थोड़ा हंस के पूछा, तू आरएम ग्रुप का सीसीटीवी चला रहा है क्या? विक्रम बोला, नहीं सर, प्लानिंग डिपार्टमेंट का पुराना ग्रुप चैट अब गॉसिप ग्रुप बन गया है। जो लोग वहां बचे हैं वो डेली तमाशा अपडेट भेजते हैं। मैं खिड़की के बाहर पत्तों को उड़ते हुए देख रहा था और बोला, मौसम ठंडा हो रहा है, लगता है आरएम ग्रुप का टाइम खत्म हो गया। अगले हफ्ते फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आईं। आरएम ग्रुप का रेवेन्यू लिटरली ग्राउंड जीरो छू रहा था। करोड़ों के लॉस, शेयर प्राइस डाउन, इन्वेस्टर्स परेशान। अर्जुन ने जो 10 साल में बनाया था, भूखंड, कबीर और रिया ने 10 महीने में बर्बाद कर दिया। और यहां गुजराल कंसल्टिंग में मैंने एक और मास्टर मूव चला। मैंने अपने कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक प्रीमियम डिवीजन, टॉप टीयर क्लाइंट्स के लिए हाई बजट प्रोजेक्ट्स, इसको हैंडल कर रही थी ओरिजिनल गुजराल टीम। 2 मिड बजट स्ट्राइक टीम, ये बनाया गया आरएम ग्रुप के एक्स एम्प्लॉइज से, लेड बाय विक्रम। उनका एक ही मिशन था, आरएम ग्रुप के क्लाइंट को टारगेट करो, उनकी मार्केट रेप्यूटेशन क्रश करो। विक्रम हर रिपोर्ट में जूसी गॉसिप के साथ आता। एक दिन बोला, सर, कबीर अब अंदर से पूरा टूट गया है, रिया से डेली लड़ता है। वो एक बार ऑफिस में चीखने लगा, मैं ही जनरल मैनेजर हूं। मैं बोला, उसका असली पोजीशन जनरल मैनेजर नहीं, जनरल जोकर है। दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर आरएम ग्रुप का क्लाइंट बेस खाली करना शुरू कर दिया। अब आरएम ग्रुप का स्टॉक डेली लोअर सर्किट लग रहा था। लोग अपने शेयर्स बेच रहे थे। कुछ इन्वेस्टर्स ने तो फ्रॉड केस भी डाल दिया। रिया अब पैनिक में थी। उसने फाइनली एक दिन अर्जुन का कार रोड पे रुकवा दिया, बेगिंग ऑन द रोड, अर्जुन प्लीज, आरएम ग्रुप बर्बाद हो रहा है। कबीर वो मुझे छोड़ के भाग गया है, मुझे हेल्प चाहिए। अर्जुन ने कार का विंडो डाउन किया। उसकी आवाज सॉफ्ट थी पर दिल से कोल्ड। तुमने अपने डिसीजन लिए थे रिया, अब उनका रिजल्ट फेस करो। रिया रोती जा रही थी।
मैं गलत थी, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं, प्लीज एक चांस दे दो। सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर सब कुछ नहीं संभाल रहा तो फोर्स मत करो, कभी कभी गिरने देना ही बेहतर होता है। सिक्योरिटी ने उसे कार से हटा दिया। कार निकल गई। पीछे रिया सड़क पे गिर के रोती रही। जब अर्जुन आरएम ग्रुप का एंड करने में बिजी था, तब मेघा गुजराल क्वाइटली अपनी लाइफ की बिगेस्ट मूव कर रही थी। गुजराल ग्रुप का फुल कंट्रोल लेना। उसके स्टेप मदर और हाफ ब्रदर्स कंपनी में अपर पोजीशंस पे थे और मेघा ने उनके अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस कलेक्ट की। जब उनका फ्रॉड प्रूफ पापा के सामने गया, जो अब हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने बस एक ही लाइन बोली, मेघा और अर्जुन के नाम कर दो सब कुछ। पापा ने चेयरमैन पोस्ट मेघा को दे दिया, मेजॉरिटी शेयर्स उसके और अर्जुन के नाम कर दिए, और मेघा ने कुछ दिनों बाद उन्हें नॉर्दर्न यूरोप के एक रिटायरमेंट होम भेज दिया। स्टेप मॉम चीखती रही, मैं कोर्ट जाऊंगी, मेघा तू अनग्रेटफुल है। मेघा बस मुस्कुराई, हाँ, और अगर पापा वहां से वापस आना चाहे तो उनका नर्सिंग होम का बिल तुम भरो। ओल्ड विच आउट। नेक्स्ट डे मेघा ने उनके दोनों बेटे, जो कबीर के जैसे ही वॉनबीज थे, वो निकाल दिया, और जब उन्होंने रिएक्ट किया तो मेघा ने ऑलरेडी किडनैपिंग के प्लान का ट्रैप सेट कर रखा था। दोनों जेल में डाल दिए गए। 6 महीने बाद अर्जुन और मेघा, वो दोनों एक दिन अपने दादा दादी और माँ के ग्रेव पे गए। मेघा, ग्रैंडपा ग्रैंडमा, मॉम, हम वापस आ गए। अर्जुन, माँ, हमने वो कंपनी वापस ले ली जिसे आपने छोड़ा था, अब आप चैन से रेस्ट कर सकती है। तब अर्जुन ने मेघा से पूछा, तू तो बोली थी तुझे कॉलन कैंसर होने वाला है, सब ठीक है ना? मेघा हंस के बोली, वो तो ड्रामा था, तुम्हें वापस लेने के लिए झूठ बोला, पॉलिप निकालवा लिया था पहले ही। अर्जुन, तुमने मुझे पागल बना दिया। मेघा, अरे मॉम देख रही हैं, अगर तू यहां गुस्सा करेगा तो उनकी सोल रेस्ट नहीं करेगी। अर्जुन ने भी हंस के बोला, फाइन फाइन, तू जीत गई, लेकिन एक बात याद रख, हम दोनों सिबलिंग गोल्स हैं। एक दिन एक बड़े क्लाइंट ने अर्जुन को हाई एंड बार में मीटिंग के लिए बुलाया। वहां क्लाइंट ने कुछ लड़कियों को होस्टेसेस के रूप में बुलाया। अर्जुन चौंक गया जब देखा उनमें से एक थी रिया। वो आंखों में आंसू लिए ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। उसने अर्जुन को देखा, आंखें तुरंत लाल हो गई, पर वो स्माइल करती रही। सबके जाने के बाद जब अर्जुन बार से निकलने लगा, रिया ने उसकी शर्ट का स्लीव पकड़ लिया। वो घुटनों पे बैठ गई। अर्जुन, प्लीज, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा कोई नहीं था, तुमने ही मुझे कभी जज नहीं किया, कभी मुझे छोड़ा नहीं। मैं चेंज हो गई हूं, मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुम्हारी बीवी बन के दिखाऊंगी, तुमसे वादा है। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोला, टू लेट रिया, अब तुम्हें आई लव यू कहने का हक नहीं है। वो चली गई और रिया पीछे छोड़ गई, टूट के, खाली हाथों। नाउ एट इट स्पीक। मेघा और अर्जुन दोनों ने कंपनी को एक ग्लोबल कंसल्टिंग ब्रांड बना दिया था। अर्जुन अब पब्लिक इवेंट्स में स्पीकर बन गया था। मेंटर्स उसका नाम लेते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुद पर प्राउड फील कर रहा था। क्या 10 साल पहले उसने सोचा था कि जो लड़का फ्लावर नाम की बिल्ली के साथ रोता था, वो एक दिन इतना पावरफुल बन जाएगा? एक शाम अर्जुन अपनी मां की ग्रेव पे गया। हवा चल रही थी, मौसम थोड़ा उदास था। उसने सॉफ्टली कहा, मॉम, आप चली गई थी और मुझे लगा मैं अकेला हो गया, पर अब मेघा मेरी बहन बनके खड़ी है। आपका सपना मैं पूरा कर रहा हूं। आंखों में थोड़ा आंसू था, पर इस बार दर्द का नहीं, सुकून का। तभी एक कॉल आया मेघा का। अर्जुन, तू इमोशनल हो रहा होगा ना? अर्जुन हंस पड़ा, तूने कैमरा लगवा रखा है क्या? मेघा बोली, मैं तुझे जानती हूं, चल डिनर रेडी है, क्रैब सूप भी। तू अब भी उस पॉरेज की हरकतें कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, अभी आ जा। अर्जुन ने फोन काट के आसमान की तरफ देखा, फ्री, क्लीन, नो बैगेज। मीनवाइल रिया, वो अब एक लो लेवल बार में होस्टेस का काम कर रही थी। कबीर तो उससे मंथ्स अगो छोड़ के गया था। उसने रिया के नाम पे विला मॉर्गेज करवाया था और फिर भाग गया। फॉरेन एस्केप। क्लाइंट्स जो पहले उससे हैंडशेक करते थे, अब उसके सामने ड्रिंक ऑर्डर करते थे, विदाउट इवन मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। उसका फोन स्क्रीन पे कभी अर्जुन के फोटोज होते थे, अब एक ब्लैक स्क्रीन थी। कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर चुकी थी, मैं हार चुकी हूं,
अर्जुन ने जो करा था उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। एक रात उसने ड्रिंक सर्व करते हुए एक औरत को देखा। मेघा थी। वो कैजुअल आउटफिट में बैठी थी फ्रेंड्स के साथ। रिया थोड़ी डर गई, पर मेघा ने सिर्फ एक काम स्माइल दी, जैसे कह रही हो, यू मेड योर बेड रिया, नाउ लाई इन इट। अर्जुन के लाइफ में क्लोजर आ गया था, लेकिन रिया, उसका गिल्ट उसे रोज सोने नहीं देता था। उसके सारे व्हाट इफ्स अब एक स्लो पॉइजन बन चुके थे। 1 साल बाद अर्जुन एक बिजनेस लीडरशिप समिट में कीनोट स्पीकर बना। उसके स्पीच का टॉपिक था लॉयल्टी, लीडरशिप एंड लेटिंग गो। हॉल फुल था, अपलॉज थंडर्स, और सब उसकी स्टोरी सुनकर इंस्पायर हो रहे थे। वो सबको बताता है कैसे किसी के लिए अपने ड्रीम सैक्रिफाइस मत करो, और जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे तो तुम्हारा कमबैक उनका कर्मा होना चाहिए। समिट के बाद वो बाहर निकला फ्रेश एयर लेने, तभी एक पतली सी आवाज आई, अर्जुन। वो पलटा, रिया थी। गिल्ट, रिग्रेट और थोड़ा सा होप अपने आंखों पे लिए। रिया, मैं तुमसे बस 1 मिनट चाहती हूं। अगर उसके बाद तुम मुझे हमेशा के लिए इग्नोर करना चाहो, मैं कभी सामने नहीं आऊंगी। अर्जुन चुप रहा। रिया, मैं हर रोज सोचती हूं, अगर उस दिन तुम्हारे कॉल पे मैं आई होती, अगर फ्लावर को मैं एक बार भी खिला देती, अगर तुम्हारे लिए एक बार भी स्टैंड लिया होता, तो आज मैं यहां ना होती। अर्जुन, और तुमने कभी सोचा, अगर मैं वापस आता, तुम दोबारा से मुझे अपने ईगो के नीचे डाल देती? रिया, नहीं अर्जुन, मैं चेंज हो गई हूं। मुझे समझ आ गया तुम सिर्फ बिजनेस में नहीं, इंसानियत में भी सबसे बड़े थे। मैं तुम्हारे साथ चीट नहीं की, मैंने खुद के साथ किया है। एक साइलेंस छा गया। रिया ने आंखों से आंसू पोंछे। मैं जानती हूं तुम मुझे वापस नहीं लेना चाहोगे, पर अगर कभी जिंदगी में किसी मोड़ पे तुम्हारा दिल टूट रहा हो, तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रही होंगी। अर्जुन बस उसकी आंखों में देखता रहा। पहले कभी उसके वर्ड्स ऐसे नहीं थे। आज वो सब कुछ कह रही थी, जब सुनने वाला दिल उसका नहीं रहा। उसने सिर्फ इतना बोला, रिया, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन भूल नहीं सकता। और चल दिया। पीछे रिया खड़ी रही, जैसे वक्त उसके लिए वहीं फ्रीज हो गया। कुछ साल बाद अर्जुन और मेघा ने गुजराल एंटरप्राइजेस को टॉप 5 कंसल्टिंग फर्म्स में ले गए। अर्जुन ने एक एनजीओ स्टार्ट किया, फ्लावर फाउंडेशन, अबैंडेड पेक्स के लिए। मेघा ने फाइनली एक डिसेंट लड़का ढूंढ लिया, और अर्जुन ने उसकी शादी में बेस्ट मैन बनके डांस भी किया। कबीर अब भी किसी फॉरेन बार में क्राउड इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन बिजनेस कार्ड पे अब भी XGM लिखा होता है। रिया एक लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम करती है, शायद रिडेम्पशन ढूंढ रही है, शायद नहीं।